हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लर्न। मैं से पूजा। हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉटनी का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो इसमें हमने बात की थी टैक्सोनॉमी तक। अभी तक हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था, जो है कि 5 किंगडम्स में, जिसमें व्हिटेकर ने डिवाइड किया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में। अब हम बात करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी की, यानी कि प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, और बहुत डिटेल में समझेंगे इन सभी चीज़ों को। प्लांट को कैसे डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीनियस थे, इन्होंने क्या किया, पुरानी पद्धति के अनुसार पादप जगत का निम्नलिखित भागों में डिवीजन किया गया। ठीक है, तो लीनियस ने क्या किया, अपने सबसे पहले प्लांट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 डिवीज़न किए गए इसके। जो फर्स्ट था आपका क्रिप्टोगैम्स, और जो सेकेंड है वो आपका है फेंडोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में कैसे प्लांट्स को रखा गया, इसमें उन प्लांट्स को रखा गया, इसको लीनियस ने हमें बताया कि क्रिप्टोगैम्स शब्द उन पौधों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जिन पर बाहर से दिखाई देने वाले लैंगिक अंग यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो पुष्प का निर्माण होता है और ना ही बीज का निर्माण होता है, यानी कि ये पुष्प और बीज विहीन होते हैं। तो लीनियस ने क्रिप्टोगैम्स उन पौधों के लिए प्रयुक्त किया, क्रिप्टोगैम्स टर्म उन पौधों के लिए यूज किया जिनमें बाहर से दिखाई देने वाले सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जा रहे थे। और ये कैसे पौधे थे, ये पुष्प और बीज विहीन होते थे। ठीक है, तो आगे चल के इन्होंने क्या किया, क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम डिटेल में समझते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है थैलोफाइटा। ठीक है, ये सब डिवीजन्स है। आपका जो डिवीज़न हुआ था प्लांट का वो 2 भागों में हुआ था, क्रिप्टोगैम्स और फेंडोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स को हमने फिर से डिवाइड किया और सब डिवीजन्स किए, तो 3 सब डिवीजन्स किए। जो आपका फर्स्ट है वो थैलोफाइटा है, सेकेंड ब्रायोफाइटा है, और थर्ड क्या है, वो टेरिडोफाइटा है। तो अगर हम बात करें थैलोफाइट की, तो थैलोफाइट्स में सभी प्राचीन जो है कि प्लांट्स यानी कि पौधों को रखा गया। वो पौधे जब जो प्लांट किंगडम का यानी कि प्लांट जब डेवलप हो रहे थे, प्लांट की जब ओरिजिन हो रही थी, तो जो फर्स्ट स्टेज पे जिन प्लांट्स का निर्माण हुआ था उस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो उन प्लांट को क्या किया, लीनियस ने थैलोफाइट्स में रख दिया। अब थैलोफाइट्स में रखा क्यों इन प्लांट्स को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये बहुत ही सिंपल थे, प्राचीन यानी कि आदि प्रिमिटिव प्लांट्स थे। इनका जो बॉडी है वो थैलस के रूप में था, पूरी बॉडी इनकी एक थैलस के रूप में होती थी, यानी कि भी इसमें न तो जड़, न तना और न ही पत्ती का निर्माण होता था। इसमें जो जनन अंग होते थे वो कैसे होते थे, ये यूनिसेलुलर होते थे। और अगर बहुकोशिकीय होते भी थे तो उन पे जो है कि बंद यानी कि रोगाणु रहित आवरण का अभाव होता था। दैट मीन्स कि वो स्टेराइल होते थे। ठीक है, तो भ्रूण व संवन ऊतक भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस विभाग में यानी कि डिवीजन में कौन कौन से पौधे पाए जाएंगे इसमें शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा लाइकेन को इसमें रखा गया। क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो केवल थैलस के फॉर्म में थी। अगर हम थैलोफाइट्स की बात करें तो ऐसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वो सारे प्लांट पाए जाएंगे जिनकी बॉडी में क्या होता होगा, थैलस होता होगा। और ये क्या होते होंगे, बहुत ही सरल और प्रिमिटिव प्लांट होते होंगे। इनकी बॉडी में ना तो जड़ पाया जाएगा, ना ही पत्तियां और ना ही तना। और इनके जो जनन अंग होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। अगर बहुकोशिकीय होंगे यानी कि मल्टीसेलुलर होंगे तो वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। ठीक है, इसमें ना तो इंद्रियों का निर्माण होगा, ना ही संवन ऊतक पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कौन कौन से प्लांट पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेन। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो इस विभाग में किन प्लांट को रखा गया, इसमें उन प्लांट को रखा गया जो थैलोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस्ड थे, यानी कि इसमें कुछ एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट हो गया था। इनके जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं, और चारों ओर से बंद कोशिकाओं के रच्छी आवरण से ये घिरे होते हैं। हमने थैलोफाइट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये बंद कोशिकाओं से घिरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो आवरण पाया जा रहा है। इसमें दारू यानी कि जाइलम, पोषवा यानी कि फ्लोएम, सत्यपति यानी कि ट्रू लीफ और तने का अभाव होता है।
अभी हमने क्या कहा, हमने कहा ये पौधे थोड़ा सा थैलोफाइट से एडवांस्ड होंगे, यानी कि इसमें थोड़ा ना बहुत डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो वो डेवलपमेंट क्या था, वो ये था कि इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है बंद कोशिकाओं के रच्छी आवरण इसमें पाए जा रहे हैं। बट इसमें क्या है, जाइलम, फ्लोएम, ट्रू लीफ और तने का अभाव हो रहा है। अब जड़ भी नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ के स्थान पर क्या पाया जा रहा है, राइजोइड्स पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं मूलाभास। ये जड़ से थोड़ा सा सरल होता है ये फॉर्मेशन, लेकिन ये जड़ का ही रूप समझा जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये राइजोइड्स होते हैं। अब इनमें भ्रूण का निर्माण होता है, इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक है। ये प्राचीन या आदि उभयचर पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, प्राचीन आदि उभयचर पौधे होते हैं, जिनका उद्भव कैसे हुआ है, ये हुआ है शैवालों से, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन हुआ है प्लांट की, अगर हम बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है, वो हुआ है, या फिर उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, वो हुई है शैवालों से, ठीक है। तो शैवालों में थोड़ा एडवांस लेवल का डेवलपमेंट हो गया, एक स्टेज और बढ़ गया डेवलपमेंट, तो हम उनको क्या कहने लगे, हम उनको कहने लगे ब्रायोफाइट। अब तो ब्रायोफाइट होते क्या हैं, तो ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल और थल दोनों पे ही अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम बात करें एनिमल के बारे में, तो एनिमल में भी एम्फीबियंस पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फ्रॉग की, क्रोकोडाइल की, ठीक है, एलिगेटर्स की। तो ये सारे जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल और थल दोनों पे ही सरवाइव कर पाते हैं। इसी प्रकार उसी तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो जल और थल दोनों में ही सरवाइव कर पाते हैं। तो अगर हम प्लांट के एम्फीबियंस की बात करेंगे तो हम वो किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स में कैसे प्लांट पाए जा रहे हैं, इसमें पाया जा रहा है मॉस। तो अब हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में वो सारे पौधे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो होती है उनकी पूरी बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक कहते हैं, यानी कि बीजाणु उद्भिद। अब यहाँ बीजाणु का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनके जो बॉडी होती है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहती, यानी कि इसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो एक नॉर्मल प्लांट की होती है अभी भी इसमें नहीं पाई जा रही है। इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, इसमें संवन बंडल तो पाए जाएंगे, लेकिन जो पुष्प होता है वो नहीं पाया जाएगा। संवन बंडल पाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्प का निर्माण इसमें भी नहीं होता है। इसकी पूरी बॉडी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो जो क्रिप्टोगैम्स था वो डिवाइड था 3 भागों में, थैलोफाइट्स और आपकी ब्रायोफाइट्स और हो गया टेरिडोफाइटा। इन तीनों के बारे में हमने आज डिटेल में जाना और समझा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फेंड्रोगैम्स के बारे में।